पिछले वीडियो में हमने देखा कि जैक डॉर्सी ने किस तरीके से भारत सरकार पर आरोप लगाए और भारत सरकार ने उसका कड़ाई से प्रतिबद्ध सही से दिमाग ठंडा करके उसे समझाने की कोशिश की और ये समझाया हमारे माननीय चंद्रशेखर इलेक्ट्रॉनिक एवं तकनीकी राज्य मंत्री ने अच्छे से समझाते हुए बता दिया। अब बात करते हैं इसी कड़ी में सेकंड वीडियो है आपका एलन मस्क के बारे में डॉर्सी का क्या कहना है। तो डॉर्सी तो वही चल पड़े थे, है ना, दूसरों की बुराई करने के लिए। उन्होंने कहा कि एलन मस्क को लपेट ले, पहले एलन मस्क के मुकाबले हो जाओ, ठीक है। तो यही एलन मस्क ही एक ऐसा बंदा था जो जैक डॉर्सी के बारे में बातचीत कर रहा था। चलो देखते हैं क्या हुआ। इस साक्षात्कार में जैक डॉर्सी ने ट्विटर के मौजूदा मालिक एलन मस्क के बारे में भी बात की। उन्होंने एलन मस्क के कई कदमों की काफ़ी लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। मतलब एलन मस्क दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति है, उसके ऊपर एलन मस्क के ऊपर ये जैक डॉर्सी आरोप लगा रहा है। इसकी कोई औकात तो है नहीं और इसे निकाल दिया गया। इसका ट्विटर तो एलन मस्क ने खरीद लिया है। अब क्या चल हो रही है। डॉर्सी ने बताया कि उन्होंने मस्क से कई बार कहा, एलन मस्क से कई बार कहा ट्विटर के बोर्ड में शामिल हो जाइए। अरे भाई, उसने तो खरीद लिया है ट्विटर, अब क्या दिक्कत हो रही है। पिछले साल मस्क बोर्ड में शामिल हो गए और इसके बाद उन्होंने ट्विटर को खरीदने का प्रस्ताव भी रखा और खरीद भी लिया। बाद में ये मुकर गए, तब ट्विटर ने उनके ऊपर क्या कर दिया, मुकदमा। ये यही करते रहते हैं। मस्क के बारे में डॉर्सी ने कहा कि एलन हमारे नंबर 1 यूजर थे। तो फिर क्या बात है, वो नंबर 1 ग्राहक भी थे। वो हमारे प्लेटफॉर्म को गहराई से समझते थे। वो टेक्नोलॉजिस्ट हैं और तकनीक का निर्माण करते हैं। ये तो आप जानते ही हो। अब तो मानने पड़ेगा, लोहा लेना पड़ेगा। एलन मस्क कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। चाइना में अकेले जाते हैं और बातचीत करके वापस आ जाते हैं। उन्हें किसी सरकार की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप में सरकार है। एलन मस्क हालांकि ट्विटर की खरीद का प्रस्ताव देकर पीछे हट गए और ट्विटर को मुकदमा करना पड़ा था। इसके बाद मस्क ने ट्विटर को खरीद लिया। तो खरीद लिया, आप भी खरीद लीजिए। चलिए बात करते हैं आगे की। अब कंटेंट हटाने की मांग करने में भारत नंबर 1 पर है, ये उन्होंने कहा। अब देखो, जब बुराई करने पे कोई बंदा उत्तर आया मोदी के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ, तो वो भर भर के बुराई करेगा। और एक बंदा को बड़ी अच्छी नींद आई होगी, है ना, बड़े अच्छे से नींद आती, वो सोता ही रहेगा। बस वो जाग ही कहाँ रहा है, उसका दिमाग ही नहीं है। किसी के पास दिमाग होगा तभी तो वो जागेगा। वो तो सो ही रहा था, तब से क्या सो रहे थे, या 55 साल के हो गए हो, हैं 55 साल से सो रहे हो क्या, है ना, अभी तक। बस अब याद आई है पिछले 9 साल से। ठीक है, चलिए लगे रहो मुन्ना भाई। अप्रैल में जारी हुई ट्विटर की ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट के मुताबिक भारत ट्विटर से कंटेंट हटाने की मांग करने वाले मामलों में दुनिया में सबसे आगे है। ट्विटर की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक 1 जनवरी 2022 से 30 जून 2022 के बीच ट्विटर को दुनिया भर की सरकारों ने अपने कंटेंट हटाने की मांग की और इसमें पूरे वर्ल्ड के देशों ने 53,000 कानूनी नोटिस भेजे। बढ़िया किया, तभी तो इसका दिमाग ठिकाने पर आएगा। ट्विटर से नियमों का उल्लंघन करने के आरोपों में 6586109 कंटेंट सामग्रियों पर कार्रवाई करने के लिए कहा गया, जिनमें से ट्विटर ने 5096272 नंबर अकाउंट पर कार्रवाई की, जबकि 1618855 अकाउंट ट्विटर के नियमों के उल्लंघन के कारण निलंबित कर दिए गए। ट्विटर को 85 से अधिक देशों की सरकारों ने यूजर डेटा हासिल करने की 16,000 से अधिक मांगे भेजी। ये थी कहानी ट्विटर की। अब बात करते हैं एक और बात कि सोशल मीडिया पर सवाल क्या किया जा रहा है। जैक डॉर्सी के इस साक्षात्कार इंटरव्यू के बाद सोशल मीडिया पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। यूथ कांग्रेस के नेता श्रीनिवास बीवी ने जैक डॉर्सी का वीडियो शेयर करते हुए एक ट्वीट में कहा, मदर ऑफ डेमोक्रेसी अनफिल्टर्ड। इन्हें तो बस यही लगता है, ये राजा बना दिए जाएं, मंत्री बना दिया जाए तो इन्हें सारी डेमोक्रेसी सही होगी। और अभी कर्नाटका में तुम जीत तो गए, तो बिना डेमोक्रेसी कैसे जीते। पत्रकार राणा अयूब ने जैक डॉर्सी के आरोपों को घातक बताया। ये खुद ही घातक हैं, दूसरों की क्या कहेंगे। वहीं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने
जैक डॉर्सी के बयान को ट्विटर पर साझा किया और लिखा, भारत सरकार ने ट्विटर के किसान आंदोलन और सरकार के आलोचकों को ब्लैक आउट करने के लिए कहा। ये तो बहुत ही घटिया बात है। आपके मुंह से हमेशा यही निकलेगा, कुछ एक बार भी प्रशंसा नहीं कर दी हो। कांग्रेसी नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे, ये तो घटिया हैं बहुत ही, इनके मुंह से हमेशा बेकार के शब्द ही निकलते हैं। के कार्यालय से जुड़े गौरव पांथी ने एक ट्वीट में कहा कि ये इस बात का एक और स्पष्ट संदेश है कि मोदी और शाह अभिव्यक्ति की आज़ादी से कितना डरते हैं। यू ऑल आर एंटी हिंदू, तभी आप ये सब बोल रहे हैं। किसान आंदोलन और ट्विटर क्या कह रहे हैं। भारत में किसान ने मोदी सरकार के किसानों से जुड़े 3 कानूनों के खिलाफ लंबा आंदोलन किया था और इसमें बहुत ही भसड़ मचाई थी, बहुत ही गंदगी करी थी, है ना। इन्होंने कितने लोगों को मार दिया और ये कानून अपने हाथ में लेके घूम रहे थे गुंडों की तरह। आखिरकार अभी फिर शुरुआत हो गई है। इन्हें तो एक मुद्दा चाहिए, बस कमा लेते हैं, खा लेते हैं, बेचारी जनता को परेशान करते हैं। सरकार को ये कानून वापस लेने पड़ेंगे। और इसमें आपको बता दें कि ये विदेश से फंड आता है। जो एंटी हिंदूज पार्टियां हैं वो विदेशी फंड कलेक्ट करती हैं, टेररिस्ट एक्टिविटी की तरह काम करते हैं। अगस्त 2020 में किसानों ने इस कानून के खिलाफ प्रदर्शन शुरू किए थे और नवंबर 2020 में दिल्ली की सीमाओं पर मोर्चे लगा दिए थे, ट्रैक्टर खड़े कर दिए, उसमें एसी लगा दी। फरवरी 2021 में ट्विटर भारत सरकार की मांग पर ट्विटर ने किसान आंदोलन से जुड़े कई अहम अकाउंट प्रतिबंधित कर दिए थे। उस समय इस अकाउंट पर रोक लगाए जाने के बारे में बताते हुए ट्विटर ने कहा था कि कानूनी बाध्यताओं की वजह से भारत में आपका अकाउंट फ़िलहाल के लिए रोक दिया गया है। और इसने झूठ बोला था, इसने कुछ लोगों के ही अकाउंट बंद किए थे। इनमें किसान आंदोलन के आधिकारिक अकाउंट सहित कई प्रतिभाशाली या प्रभावशाली अकाउंट शामिल थे। ये विदेशी थे सारे के सारे। अब देखते हैं कि भारत सरकार से ट्विटर का टकराव कैसे हुआ और कब हुआ, तो ये देखें हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।